नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा। सत्ता के सेमीफाइनल में प्रचार का आखिरी दौर 3 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाता है, इसलिए अगले 2 दिन तक चुनाव प्रचार अपने चरम पर रहेगा। जीत के लिए कोई प्रत्याशी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। प्रत्याशियों के साथ पार्टियों के दिग्गज नेता भी पूरा जोर लगा रहे हैं। साथ ही ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, उसके लिए प्रशासन ने भी कमर कसी हुई है। आज सत्ता के सेमीफाइनल में देखिए कहां पर कौन किस तरह से मतदाताओं को लुभाने में लगा हुआ है। साथ ही ये भी समझिए कि जो प्रत्याशी मैदान में हैं वो कैसे हैं, उनका रिकॉर्ड क्या है। के मतदाता मन में सब लो यह ठान, 3 नवंबर सुबह सुबह ही जाकर कर देंगे मतदान। मायावती जी के लिए समाजवादी पार्टी ने इतना कर दिया कि जीरो से उठा के उन्हें इतने ऊंचाई तक पहुंचा दिया। मैं अकेले प्रचार कर रहा हूं। जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो मैंने देखा कि ये लोग लग्जरी गाड़ियों से, हमको लगता है एक प्रत्याशी जो है, बड़े बड़े लोग सारे एक ही जात के लोग हैं। सात सीटों पर उपचुनाव के रंग। मतदाता को लुभाने की जारी है जंग। मंच से लेकर गली तक नेताजी के वादे हैं तो पब्लिक के सवाल भी हैं, और इन सब के बीच प्रशासन भी मतदाताओं को बूथ तक बुलाने में जुटा है। संकट कोरोना बना हुआ है, अब भी हर कोई डरा हुआ है। मास्क पहन कर वहाँ पे जाना, दूरी का भी रख कर ध्यान। सैनिटाइज है बूथ तुम्हारा, सैनिटाइज है बूथ तुम्हारा, मास्क मिलेगा वहाँ दोबारा। 2 गज की दूरी है रखना, करना भीड़ से तुम किनारा। देवरिया के डीपीआरओ आनंद प्रकाश की कविता मतदाताओं को जागरूक करने वाली है। पूरी कविता हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि चुनाव को लेकर क्या गहमा-गहमी चल रही है। 3 नवंबर को 7 सीटों पर वोटिंग होगी। हर दल मतदाताओं को लुभाने में लगा हुआ है। स्थानीय नेताओं के साथ बड़े नेता भी प्रचार में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अमरोहा पहुंचे और विपक्ष पर करारा हमला किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 60 साल तक देश पर राज करने वाले 6 साल वाले मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर करीब 12:45 पर अमरोहा में उतरा। केशव प्रसाद मौर्य नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे थे। बादशाहपुर गांव के किसान इंटर कॉलेज में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य। जोर जोर से केशव प्रसाद मौर्य के नाम के नारे लग रहे थे। बीजेपी के पक्ष में जयकारे हो रहे थे। अमरोहा के सादात विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने प्रत्याशी संगीता चौहान को मैदान में उतारा है। संगीता चौहान पूर्व क्रिकेटर और यूपी सरकार में मंत्री रहे दिवंगत चेतन चौहान की पत्नी है। चेतन चौहान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, जिस पर उपचुनाव हो रहा है। संगीता चौहान के प्रचार के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी की योगी सरकार तेजी से विकास के काम कर रही है। विकास के मार्ग में अब कोई भी रुकावट नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस चुनाव में तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की राजनीति करने वालों को जवाब देना होगा।
केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करते हुए एसपी और बीएसपी पर सवालों की बौछार कर दी और एसपी बीएसपी से 15 साल का हिसाब मांगा। यही नहीं, क्रिकेटर और पूर्व खेल मंत्री चेतन चौहान को याद करते हुए उपचुनाव में जीत के लिए अमरोहा की जनता से आशीर्वाद मांगा। तो भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से बहुत आगे है, आप सब लोग जानते हैं। हमें के आधार पर विजय ना 2014 में मिली थी, ना 17 में मिली थी, ना 19 में मिली, गलती हो गई है, 20 में मिलेगी, ना 22 में मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बूते और जनता के आशीर्वाद से विजय प्राप्त कर रही थी, आगे भी विजय प्राप्त करेगी। तो जिस तरीके से मायावती जी ने बोला है भाजपा को समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जिस तरीके से मायावती जी ने भाजपा की बात कही है समर्थन देने की, तो क्या आगे भी 2022 तक बुआ भतीजे की लड़ाई है, भाजपा को बीच में ला रहे हैं। संगीता चौहान के प्रचार के लिए इससे पहले मुख्यमंत्री योगी भी आ चुके हैं। उन्होंने भी जनता से जिताने की अपील की। केशव प्रसाद मौर्य देवरिया, जौनपुर के बाद अमरोहा पहुंचे थे। वहां जनता को संबोधित करने के बाद फिरोजाबाद के लिए रवाना हो गए। न्यूज़ 18 के लिए अमरोहा से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन सीटों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में 21% प्रत्याशी दागी हैं। 7 सीटों पर 88 उम्मीदवार मैदान में हैं और उनमें से 21 पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने प्रत्याशियों का ब्यौरा जारी किया है। एक प्रत्याशी की कुंडली खंगालने के बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो उपचुनाव में लड़ रहे 39% प्रत्याशी करोड़पति निकले। सबसे ज्यादा संपत्ति समाजवादी पार्टी के देवरिया सदर प्रत्याशी ब्रह्माशंकर त्रिपाठी के पास है। 31 करोड़ के मालिक ब्रह्माशंकर त्रिपाठी पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने 88% उम्मीदवारों में 21% प्रत्याशियों को दागी बताया है। मल्हनी के निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह के ऊपर सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बीएसपी के 7 में से 5 उम्मीदवार दागी हैं। समाजवादी पार्टी के 6 में से 5 प्रत्याशी दागी हैं, जबकि कांग्रेस के 6 में से 1 प्रत्याशी दागी है। धनंजय सिंह के खिलाफ कुल 7 मामले दर्ज हैं। उन पर हत्या का भी आरोप है। बुलंदशहर से बीएसपी के प्रत्याशी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ रेप के आरोप सहित 5 मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं बीजेपी के किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं है। करोड़पति उम्मीदवारों की बात करें तो बीएसपी के सभी उम्मीदवार करोड़पति हैं। एसपी के 5 जबकि बीजेपी के 4 उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं इस बार ज्यादातर उम्मीदवार शिक्षित हैं। 88 में से 47% उम्मीदवार ऐसे हैं जो ग्रेजुएट या फिर उससे अधिक पढ़े हैं। 26 उम्मीदवार 5वीं से 12वीं पास के बीच के हैं, तो 10 प्रत्याशी साक्षर हैं, जबकि 1 प्रत्याशी ने खुद को अशिक्षित बताया है। ये सभी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देवरिया के एक निर्दलीय उम्मीदवार करोड़पतियों के बीच अनोखे तरीके से प्रचार कर रहे हैं। वे कभी लोगों के ठेले को धक्का दे रहे हैं तो कभी किसी और तरीके से मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। एक और राजनीतिक दल जीत के लिए मतदाता तक पहुंच रहे हैं तो दूसरी ओर प्रशासन भी वोटर से ज्यादा वोटिंग के लिए अपील कर रहा है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए देवरिया के डीपीआरओ आनंद प्रकाश कविता के जरिए लोगों को संदेश दे रहे हैं। प्रशासन की जो भागीदारी है उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं देवरिया के डीपीआरओ आनंद प्रकाश साहब। सर, आपने कुछ लिखा है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जिला प्रशासन विशेषतः जिलाधिकारी महोदय द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए बहुत प्रयास किया गया है। उसी संदर्भ में मैंने भी कुछ तुकबंदी की है। जनता गाने के माध्यम से, गीत के माध्यम से जनता को मैंने मतदाता के मतदान करने के प्रति जागरूक किया है, जिससे वो घर से निकल के मतदान केंद्र पर पहुँचे। सर, क्या है, थोड़ा सुनाएंगे आप न्यूज़ 18 के दर्शकों को? बिल्कुल वो गीत मैं सुनाता हूँ। चूँकि सदर विधानसभा का चुनाव है। सदर देवरिया के मतदाता मन में सब लो यह ठान, 3 नवंबर सुबह सुबह ही जाकर कर देंगे मतदान। संकट कोरोना बना हुआ है, अब भी हर कोई डरा हुआ है। मास्क पहन कर वहाँ पे जाना, दूरी का भी रख कर ध्यान। सैनिटाइज है बूथ तुम्हारा, सैनिटाइज है बूथ तुम्हारा, मास्क मिलेगा वहाँ दोबारा। 2 गज की दूरी है रखना, करना भीड़ से तुम किनारा।
मत देना अधिकार आपका, बूथ पर जाओ सब परिवार, जात पात को भूल भाल कर सपने को कर लो साकार। यानी कि आपने इस गाने के माध्यम से मतदान प्रतिशत को भी बढ़ाने की कोशिश की और साथ ही कोरोना के बारे में भी जागरूकता फैलाई। मैंने ये बताया कि कोरोना संकट के कारण लोग भीड़ से बचने के लिए मतदान के प्रति रुझान कम हो रहा था, इसीलिए मैंने इस गीत में शामिल किया कि हमारे मतदान केंद्र जो बिना मास्क जाएगा, मास्क भी मिलेगा, दूरी सोशल डिस्टेंसिंग में वहाँ मतदान कराया जाएगा। इसीलिए मैंने इसको कई जगह पे जनता को गीत के माध्यम से जागरूक किया। यानी कि डीपीआरओ साहब भी अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मतदान प्रतिशत है उपचुनाव में वो बढ़े और अधिक से अधिक संख्या में लोग बाहर निकलें, भले ही इस समय कोरोना का खौफ चल रहा है। अपने सहयोगी उमाशंकर और अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 देवरिया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को देखते हुए लोगों से ग्रीन दिवाली मनाने की अपील की गई है। ग्रीन दिवाली को लेकर दिल्ली के बाजार तो सज चुके हैं, लेकिन खरीदार नहीं है। एयर क्वालिटी भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। इसमें अगर दिवाली के पटाखे का प्रदूषण मिल गया तो सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों की तादाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दमघोंटू हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई अभियान शुरू किए हैं और इसी को देखते हुए सरकार ने दिवाली को प्रदूषण मुक्त बनाने का फैसला किया है। इस बार दिल्ली में सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही जलाए जा सकेंगे। अन्य क्रैकर्स जलाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार 3 नवंबर से एंटी क्रैकर्स अभियान की भी शुरुआत करने वाली है। इस बीच रोशनी का त्योहार दीपावली आने वाला है और इसको लेकर बाजार में तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली के बाजार भी ग्रीन पटाखों से सज चुके हैं। अनार, फुलझड़ी, आतिशबाजी का त्योहार दीपावली आने वाला है। कुछ ही दिन बचे हैं और बाजार दिवाली के त्योहार के लिए सजकर तैयार हो चुके हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के पटाखा मार्केट यानी कि दरीबा के पास खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर पटाखों की दुकान सज चुकी है और सरकार ने भी कहा है कि इस बार ग्रीन दिवाली मनाई जाए। तो ग्रीन दिवाली मनाने के लिए जो पटाखे हैं वो भी पूरी तरीके से ग्रीन पटाखे यहाँ पर सजे हुए हैं, क्योंकि ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे। इसके अलावा अगर अन्य पटाखे जलाए जाएंगे तो उस पर जुर्माना लगेगा और उस पर सजा भी दी जाएगी। इसी के लिए दिल्ली सरकार दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल ग्रीन पटाखे नहीं थे तो खरीदार थे, लेकिन साल कोविड-19 की डर से ग्राहक दुकानों पर नहीं पहुंच रहे हैं। इस बार की दिवाली उनके लिए खुशहाली लाएगी जब लोग पटाखे खरीदने उनकी दुकान पर पहुंचेंगे। बाजारी खाली है, क्या करें इस टाइम में। पीछे से रेट बढ़ के आता है, लेकिन इस टाइम हम ग्राहक से लेने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ग्राहक महंगा देख करके खुद चला जाएगा। बाजार में वैसे भी ग्राहक नहीं है। कोशिश तो है जी, हम तो बैठे हुए इंतजार करें कस्टमरों का। मार्केट में कस्टमर ही नहीं है। अब पूरी मार्केटें खाली पड़ी है, ग्राहक ही नहीं है, क्या खाली बैठे हुए हैं। अब जो पहले लेते हैं 1000 रुपये का, अब वो कम ही हो गया लोगों को। वैसे भी 3-4 महीने में वैसे ही लोग खाली बैठे हुए थे। तो बच्चे भी नहीं आ रहे, अब उसके मतलब उनको पेरेंट्स भी लेके आते हैं बच्चों को, वो भी कम से कम खरीदते हैं। पटाखे खरीदने आए ग्राहक भी ग्रीन पटाखों पर ही जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए ये जरूरी है। तैयारी जोरों शोर से है, मतलब थोड़ा बच्चों के लिए ग्रीन पटाखे देखने के लिए आए थे और बच्चों के आइटम देख रहे हैं, ताकि हम तो मतलब ये है कि मतलब पोल्यूशन को देखते हुए हम तो जो करेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा बच्चों का थोड़ा मन सा बहल जाए, उससे ये है कि कम पोल्यूशन वाले मतलब पटाखे लेके जाएं जो बच्चों की दीपावली बन जाए। सरकार का कोई वो अलग के लिए थोड़ी बोल रही है, वो तो सबके लिए है। पोल्यूशन कम होगा और बच्चों के लिए भी, आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए ही फ़ायदेमंद है। तो जो सरकार कह रही है कि भाई आप ग्रीन दिवाली मनाइए वो विदाउट पोल्यूशन के लिए, तो वो तो बेटर ही है। पब्लिक के लिए, हर आदमी के लिए सही है। सरकार के साथ चलना चाहिए। पर्यावरण विशेषज्ञ का कहना है कि ग्रीन क्रैकर्स जलाए जाने की अनुमति से दिल्ली का वायु प्रदूषण खत्म नहीं होगा, बल्कि सरकार को पूरे साल वायु प्रदूषण कम करने के लिए काम करना चाहिए। पटाखे जलाए जाने की आड़ में सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। इनका कहना है कि ग्रीन पटाखे जलाए जाने की जगह नो क्रैकर्स पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, ताकि एयर पोल्यूशन के ग्राफ में बढ़ोतरी ना हो। देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है पिछले 15 दिनों से बहुत ही भयावह है। पिछले 4 दिनों से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सीवियर लेवल पे है।
और हमने देखा है कि सरकार इसके बारे में रादर देन कोई कदम उठाने के बजाय हमने देखा है कि दोषारोपण की राजनीति ज़्यादा हो रही है। साल दर साल हम वही बात सुनते हैं कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, फिर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, सिवियर में, फेटल स्थिति में पहुंच चुका है। मुझे लगता है कि सरकार को रादर देन ये सोचना कि हम ग्रीन क्रैकर जलाएं और हम पानी का स्प्रिंकलिंग करें वेस्ट के ऊपर, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढना बहुत आवश्यक है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसे में पटाखे जलने से स्थिति के और ज्यादा खराब होने का डर है। एयर पोल्यूशन के चलते लोगों में फेफड़ों की बीमारी और सांस लेने में समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं, हमारी स्किन पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। ये पॉल्यूशन का इफेक्ट हमारे कोरोना से जो पीड़ित पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ख़राब है। जो रिकवर कर चुके हैं वो भी अपने आप को ठीक ना समझें, क्योंकि काफ़ी संख्या में पेशेंट अभी भी आज की तारीख में एडमिटेड है जिनके लंग्स परमानेंटली वीक हो गए हैं और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और थोड़ा भी चलने में सांस फूल जाता है। 2-2 महीने हो गए हैं कोरोना ठीक हुए, लेकिन तो कोरोना का इफेक्ट सबसे ज़्यादा लंग्स पे, हार्ट पे पड़ता है। और इस टाइम में अगर हम क्रैकर्स या पटाखों का प्रयोग करेंगे तो उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और वो पॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उसके साथ कोरोना वायरस और अंदर जाएगा। इससे नंबर ऑफ़ केसेस भी बढ़ेंगे और जो केसेस ऑलरेडी अफेक्टेड हैं वो और भी वर्स हो जाएंगे और उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। स्किन शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, बहुत बड़ा ऑर्गन है। सिर से लेकर पैर तक हर एरिया को इसने ढकता है, तो सबसे ज़्यादा जो मार पड़ती है वो स्किन को ही पड़ती है। तो सनलाइट से, आपके पोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड और बहुत सारे किस्म के रसायन हैं जिनसे दिवाली में पटाखों के थ्रू निकलते हैं। इवन जिनको हम बोलते हैं जी सिर्फ फुलझड़ी जलाई, सिर्फ हमने अनार जलाए, इसके अंदर भी बहुत डेंजरस किस्म के केमिकल होते हैं। इसकी वजह से अलग अलग किस्म के एक्जिमा होते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस बच्चों में, बुज़ुर्गों में, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, स्किन कैंसर हो सकता है। मुंह पे जो युवतियाँ होती हैं उनका स्किन बड़ा थिन होता है, उसके मुंह पे पिंपल्स बढ़ सकते हैं, स्किन एजिंग बढ़ सकती है। हर साल दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसे में दिल्ली की हवा सांस लेने लायक रहे, इसके लिए पटाखों पर प्रतिबंध जरूरी है। ऐसे में दिवाली के जश्न में ग्रीन पटाखों का ही सहारा है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।